नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का टाइटल आपको देखकर लग रहा होगा कि भाई टाइटल में स्टोरी पूरा समझ आ गया है, वेटिंग फॉर द राइट टाइम यानी सही समय का इंतजार करना। लेकिन स्टोरी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्टोरी में बिल्कुल उल्टा बताया गया है। कैसे? बहुत ही शानदार कहानी है और साथ ही साथ हमेशा की तरह नई नई वोकैबलरीज ना, जिसे हम बोलते हैं कि वर्ड्स, जिसका मीनिंग, सही प्रोनाउंसिएशन, टेंसेस, ग्रामेटिकल पोर्शन, हर चीज़ कवर करने वाले हैं। बस आपको स्टोरी को ध्यान से सुनते जाना है। जो कुछ भी नया लगे, नया प्रोनाउंसिएशन, किसी का उच्चारण आपको समझ नहीं आ रहा है वो अपनी भाषा में लिख लीजिए, किसी का मीनिंग नहीं पता है वो लिख लीजिए, कुछ रूल्स आपको नए लग रहे हैं वो लिख लीजिए। आपका नोट्स तैयार होते जाएगा और आपको इंग्लिश बहुत अच्छे तरीके से आती जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी। वेटिंग फॉर द राइट टाइम, सही समय के, है ना, सही समय का इंतजार करना। तो यहां पर देखिए, सही समय का इंतजार करना ऐसे टाइटल क्यों दिया गया, चलिए देखते हैं। इन अ सिटी, एक शहर में, लिव्ड रहता था, अ यंग मैन, एक युवक रहता था, नेम्ड, नेम यानी नामक या नाम का, आरव, तो आरव नाम का एक, है ना, युवक एक शहर में रहता था। ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट, वह बहुत होशियार था, एंड हैड बिग ड्रीम्स, और उसके बड़े सपने थे। तो हैड पास्ट में किसी के पास कुछ चीज था तो हम हैड का यूज करते हैं, ठीक है, बिग ड्रीम्स, और उसके बड़े सपने थे। बट लेकिन वन हैबिट, एक आदत, ऑलवेज हेल्ड हिम बैक, हमेशा उसे पीछे रखता था। ही केप्ट वेटिंग, वो हमेशा इंतजार करता रहता था। तो कीप का सेकेंड फॉर्म केप्ट है ना, केप्ट वेटिंग यानी इंतजार करते रहना। फॉर द राइट टाइम, सही समय का इंतजार करते रहता था। टू डू एनीथिंग, कुछ भी करने के लिए। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक के? तो आरानाव का लड़का था लेकिन एक बुद्धिमान तो था, लेकिन उसकी एक आदत हमेशा उसे पीछे कर देती थी कि वो हमेशा सही समय का इंतजार करता था। भाई नियम से तो यही बोला जाता है कि सही समय का इंतजार करो, लेकिन इस कहानी में क्या हुआ देखते हैं। Whenever someone advised him, जब कभी, है ना, कोई उसे एडवाइज्ड यानी सलाह देता था, टू स्टार्ट समथिंग न्यू, टू स्टार्ट यानी शुरू करने के लिए, समथिंग न्यू कुछ नया, तो जब कोई उसे कुछ नया करने के लिए सलाह देता था, ही वुड से, वह कहता था। वुड का यूज वैसे तो बहुत सारी जगह की जाती है, बट यहाँ पे वुड पास्ट में किसी आदत को बताने के लिए, भाई ऐसे बोलता था, ऐसा कहता था, वैसे जाता था, तो वहां पे वुड का यूज करते हैं। तो वो कहता था, राइट नाउ, अभी, इज नॉट द राइट टाइम, सही समय नहीं है, अभी सही समय नहीं है, वो यही बोलता था। हिज फ्रेंड्स वुड इनकरेज हिम, उसके दोस्त उसे प्रोत्साहित करते थे, यहां पर भी देख करते थे, है ना, वह कहता था, तो पास्ट में कुछ करते थे तो वुड का यूज किया जाता है। उसके दोस्त भी प्रोत्साहित करते थे। स्टार्ट योर ओन बिजनेस, अपना खुद का व्यवसाय शुरू करो। बट ही वुड रिप्लाई, लेकिन वह जवाब देता था, आई नीड, मुझे जरूरत है, अ लिटिल मोर, थोड़ी सी ज्यादा, एक्सपीरियंस फर्स्ट, सबसे पहले मुझे थोड़ी सी अनुभव की जरूरत है, मुझे और ज्यादा अनुभव की जरूरत है, उसके बाद ही हम बिजनेस शुरू करेंगे। हिज फैमिली वुड टेल हिम, उसका परिवार उसे कहता था। देखिए वुड का कितने बार यूज हो गया है। इफ यू वॉन्ट, यदि तुम चाहते हो, टू मूव अहेड, आगे बढ़ने के लिए, इन लाइफ, जीवन में, यदि तुम जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो, यू मस्ट टेक एक्शन, तुम्हें एक्शन लेना होगा। तो मस्ट का यूज हम कब करते हैं? जब तुम्हें कुछ काम करना ही होगा तो हम मस्ट का यूज करते हैं। टेक एक्शन, एक्शन यानी कुछ काम, है ना, तो तुम्हें कुछ कार्य करना होगा, कुछ कदम उठाने होंगे। एंड ही वुड स्माइल एंड से, और वह मुस्कुराता था और कहता था, जस्ट वेट, बस इंतजार करो, फॉर द परफेक्ट अपॉर्चुनिटी, यानी उचित, अपॉर्चुनिटी मतलब मौका, है ना, जिसे हम मौका कहते हैं, या अवसर, बस सही अवसर की प्रतीक्षा करो, हड़बड़ी मत करो, बस वो यही कहता था। स्लोली, धीरे धीरे, टाइम पास्ड बाय, समय बीतता गया। मैनी ऑफ हिज फ्रेंड्स, उसके बहुत सारे दोस्त, मूव्ड अहेड इन लाइफ, जीवन में आगे बढ़ गए। सम स्टार्टेड सक्सेसफुल बिजनेस, और कुछ ने, है ना, सफल व्यवसाय शुरू कर दिया। सम गॉट ग्रेट जॉब, और बहुत, है ना, और कुछ को अच्छे नौकरी मिल गए, तो गॉट ने प्राप्त हुआ, गेट का सेकेंड फॉर्म गॉट, प्राप्त हुआ, कुछ को अच्छे नौकरी मिल गए। एंड अदर्स, और दूसरे,
फुलफिल्ड देयर ड्रीम्स, उन्होंने अपनी है ना अपने सपने को पूरा कर लिया। फुलफिल्ड यानी पूरा करना, और कुछ दोस्तों ने अपना सपना भी पूरा कर लिया। बट आरव रिमेन एग्जैक्टली वेयर ही वॉज, लेकिन आरव रिमेन यानी बना रहा, एग्जैक्टली यानी बिल्कुल, वेयर जहां ही वॉज वह था, जहां वो था वहीं पर रहा, ना आगे बढ़ा ना कुछ, कोई मूवमेंट नहीं हुआ, यानी जीवन में कोई प्रगति उसने की ही नहीं, बस वो समय का इंतजार करता रह गया। वन इवनिंग, एक शाम, फीलिंग डीपली डिसअपॉइंटेड, है ना, फीलिंग यानी महसूस कर, डीपली यानी बहुत ही गहराई से, डिसअपॉइंटेड का मतलब होता है दुख, या फिर हम बोल सकते हैं कि बहुत ज्यादा निराश। तो एक दिन, एक शाम, और है ना बहुत ज्यादा निराश होकर के आरव सैट अलोन बाय द सी शोर। आरव सैट, सैट क्या है, सिट का सेकंड फॉर्म, तो आरव सैट, आरव के बाद सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म, पास्ट सिंपल टेंस का अफर्मेटिव है ना, दिया था, लिया था, या दिया, खाया, पिया, ऐसे। आरव बैठा, अलोन अकेले, बाय द सी शोर, सी शोर यानी क्या था, समुद्र के किनारे को सी शोर कहते हैं, वो समुद्र के किनारे बैठा था। द वेव्स केप्ट राइजिंग एंड क्रेसिंग अगेंस्ट द शोर अगेन एंड अगेन, और जो वेव्स थी, लहरें, केप्ट राइजिंग लगातार उठती थी, क्रैशिंग यानी टकरा जाना, अगेंस्ट यानी के विरुद्ध, किससे टकरा जाना, द शोर अगेन एंड अगेन, तो वो जो लहरें थी वो बार बार किनारे से टकराती रही, है ना, तो उसे ही क्रैशिंग कहा गया, टकराना मतलब कार क्रैश हो जाना, कार टकराना, तो उसे समझिए क्रैश यानी टकराना, और लहरें बार बार किनारों से टकराती रही। ही वॉच देम साइलेंटली, उसने उसे है ना बहुत ही शांति से देखा, तो वॉच का सेकेंड फॉर्म वॉच्ड। आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद, ही थॉट टू हिमसेल्फ, उसने खुद ही है ना मन ही मन सोचा, व्हेन दीज वेव्स बिकम काम, सॉरी बिकम काम, यहां पे एल साइलेंट है, काल्म नहीं पढ़ेंगे, काम यानी शांत, जब ये लहरें शांत हो जाएंगी, बिकम यानी हो जाना, आई विल एंटर द सी, मैं समुद्र के अंदर जाऊंगा, विल गागीगे, इंटर में प्रवेश करना, तो मैं समुद्र के अंदर प्रवेश करूंगा, यानी उसने सोचा कि थोड़ा सा समुद्र के लहरों में थोड़ी देर अंदर जाऊंगा, बट लहरें भी तेज है, थोड़ी सी लहरें शांत हो जाए। ही वेटेड फॉर आवर्स, और वो घंटों तक इंतजार किया उसने, बट द वेव्स नेवर स्टॉप, लेकिन लहरें बंद नहीं हुई, है ना, लहरें रुकी ही नहीं। जस्ट देन, ठीक तभी, एन ओल्ड फिशरमैन केम देयर, एक बूढ़ा मछुआरा वहां आया, तो कम का सेकेंड फॉर्म केम। डीप लाइन्स ऑफ एक्सपीरियंस कवर्ड हिज फेस, डीप लाइन्स यानी जो गहरी रेखाएं होती है, लकीरें होती हैं उसके चेहरे पर, अनुभव की, कवर्ड हिज फेस, उसके चेहरे पर, माथे पर जो रेखाएं होती है लंबी लंबी, अनुभव की रेखाएं बोल रहा है, एक्सपीरियंस, है ना, क्या हो रही थी, ढकी हुई थी। बट हिज आईज कैरीड अ स्ट्रेंज पीस, लेकिन उनकी आंखों में, कैरीड यानी था, क्या था, अ स्ट्रेंज पीस, एक अजीब सी शांति थी, है ना, उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी। लुकिंग एट आरव, आरव को देखकर, ही आस्क्ड, उसने पूछा, माय सन, मेरे बेटे, वाई आर यू सिटिंग हियर अलोन, तुम यहां अकेले क्यों बैठ रहे हो, या क्यों बैठे हो, तुम यहां अकेले क्यों बैठे हो। आरव रिप्लाइड, आरव ने उत्तर दिया, जवाब दिया, आई वॉन्ट टू गो इन टू द सी, मैं समुद्र के अंदर जाना चाहता हूं, यानी उतरना चाहता हूं, बट आई एम वेटिंग फॉर द वेव्स टू काम डाउन, लेकिन आई एम वेटिंग, मैं इंतजार कर रहा हूं, इज एम आर के साथ एनजी फॉर्म हो तो रहा है, रही हूं, इस प्रकार से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, मैं इंतजार कर रहा हूं, फॉर यानी के लिए, द वेव्स टू काम डाउन, काम डाउन शांत होने का, मैं लहरों के शांत होने का इंतजार कर रहा हूं। द फिशरमैन लाफ्ड सॉफ्टली एंड सेड, है ना, और मछुआरा धीरे से हंसा और कहा, इफ अ पर्सन वेट्स फॉर द सी वेव्स टू स्टॉप, यदि कोई व्यक्ति समुद्र की लहरों का रुकने का इंतजार करता है, ता है, ती है, क्यों, वेट्स थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो एस से ईएस लगता है, ही सी इट किसी का नेम हो, है ना, ये सिंगुलर पर्सन हो, टीचर, फादर, मदर, तो एस लगता है, रन्स, वेट्स, गोज, जाता है, रुकता है, दौड़ता है। तो जो व्यक्ति लहरों के रुकने का इंतजार करता है, ही विल स्पेंड, वह बिता देता है, गुजार देता है, सॉरी गुजार देगा, विल है, हिज एंटायर लाइफ, अपना पूरा जीवन, सिटिंग ऑन द शोर, किनारे पर बैठा हुआ, ये देखिए, तो अपना पूरा जीवन किनारे पर बैठे बैठे ही बिता देगा,
यदि कोई व्यक्ति सोचेगा कि लहरें जब थम जाएं तो मैं समुद्र के अंदर जाऊं, ऐसे कभी नहीं हो सकता। आरव लुक्ड एट हिम इन सरप्राइज, आरव ने उसे हैरानगी से देखा, भाई ये क्या बात बोल रहे हैं। द फिशरमैन कंटिन्यूड, फिशरमैन ने आगे कहा, उसे कंटिन्यूड कहा जाता है। द वेव्स ऑफ द सी नेवर स्टॉप, समुद्र की लहरें कभी भी रुकती नहीं है। इन द सेम वे, ठीक उसी प्रकार, सेम यानी ठीक उसी प्रकार। द प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ, जीवन की समस्याएं नेवर एंड, कभी भी खत्म नहीं होती। किसकी जीवन की समस्याएं खत्म हो गई है? आप दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति से भी जाकर पूछोगे, आपके पास दुनिया का सबसे ज्यादा पैसा है, अब तो आपकी सभी समस्याएं दूर हो गई, कोई चिंता नहीं होगी। बोला नहीं नहीं नहीं, मुझे ये चिंता है कि मैं हमेशा फर्स्ट में रहूं, मुझसे अमीर कोई ना बन जाए, इसलिए मैं और दिन रात कड़ी मेहनत कर रहा हूं कि मेरा फर्स्ट पोजीशन कोई और न छीन ले। बताइए, दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति होने के बाद भी उसे अभी भी ये प्रॉब्लम है कि कोई उससे आगे ना बढ़ जाए। समटाइम्स देयर विल बी फाइनेंशियल वरीज, है ना, कई बार क्या विल बी होंगी, फाइनेंशियल होता है आर्थिक, पैसे का, है ना, पैसे की चिंताएं होंगी। समटाइम्स फियर, और कभी कभी भय होगा, डर होगा। समटाइम्स, कई बार, पीपल्स ओपिनियंस, लोगों की राय, विल ट्रबल यू, तुम्हें परेशान करेगी। कई बार लोग ऐसे ऐसे एडवाइस देते हैं, राय देते हैं कि आप खुद परेशान, बढ़िया चलते रहता है, आप बढ़िया प्लानिंग बना लियो, लेकिन आप धोखे से दूसरे से पूछ लेते हो, वो ऐसे ऐसे एग्जाम्पल देता है, ऐसे ऐसे राय देता है कि आपका पूरा मन ही उतर जाता है। एक पल में दूसरा सोचे, एक पल में चेंज हो जाता है। कई लोग मोबाइल लेने जाते हैं, ये मोबाइल लूंगा, बिल्कुल डिसाइड कर लिए, 4 दोस्तों के पास बैठ के पूरा दिमाग का बोलता है दिमाग की दही हो जाना, यानी पूरा दिमाग मेल्ट हो जाता है, घूम जाता है, पिघल जाता है दिमाग। उस मोबाइल को पूरा सोच के गया था, सब पूरा रिसर्च किया था बढ़िया, नेट वेट में सब चीज़। 4 दोस्तों ने कहा इस पर लाइन आ जाती है, अरे मेरे दोस्त के पास है, मेरे मम्मी के पास था, ऐसे वैसे पूरी प्लानिंग चौपट। तो वही वाली बात है, लोगों की जो राय है वो आपको परेशान करेगी। इफ यू कीप वेटिंग फॉर एवरी प्रॉब्लम टू डिसअपियर, यदि तुम लगातार इंतजार क्या करोगे, एवरी प्रॉब्लम, हर समस्याओं का, डिसअपियर यानी गायब होने का, अगर आप हर समस्या के दूर होने का इंतजार करते रहोगे, यू विल नेवर मूव फॉरवर्ड, तुम कभी भी आगे नहीं बढ़ोगे, कभी भी आगे नहीं बढ़ोगे। देन ही लिफ्टेड हिज ओल्ड फिशिंग नेट एंड सेड, फिर उसने अपनी पुरानी फिशिंग नेट यानी मछली के जाल को उठाया, है ना, लिफ्टेड यानी उठाया, एंड सेड, और कहा, पीपल हु एंटर द सी डू नॉट वेट फॉर द वेव्स टू स्टॉप, लोग जो समुद्र के अंदर प्रवेश करते हैं वो लहरों का रुकने का इंतजार नहीं करते। कभी आप कभी से मछुआरे को बोलोगे या कोई मछुआरा बोलेगा कि समुद्र की लहरें जिस दिन थम जाएगी उस दिन मछली पकड़ने जाऊंगा, वो भूखा ही रह जाएगा, कभी मछली नहीं पकड़ पाएगा। दे लर्न हाउ टू स्विम, वे सीखते हैं कि कैसे तैरा जाए, वो तैरना सीखते हैं कि मान लीजिए मैं समुद्र के अंदर जाऊं, लहरें बढ़े तो मैं तैर के वापस आ जाऊं, वो तैरना सीखते हैं। ये नहीं कि लहरों का बंद होने का इंतजार करते हैं, वो जानते हैं लहरें तो बंद नहीं होगी, मुझे ही तैरना सीखना पड़ेगा। These were touched आरव डीपली, इन शब्दों ने आरव को बड़े ही, है ना, भीतर से गहराई से छू लिया। फॉर द फर्स्ट टाइम, और पहली बार, ही रियलाइज्ड, उसे एहसास हुआ, दैट कि ही वॉज नॉट फेलिंग बिकॉज अपॉर्चुनिटीज, वो, है ना, मौका के कारण, मौके मिलने के कारण फेल नहीं हो रहा था, है ना। देखिए आगे भी लिखा हुआ है, वर मिसिंग फ्रॉम हिज लाइफ, अपॉर्चुनिटी वर मिसिंग फ्रॉम हिज लाइफ। ठीक है, इसका मतलब क्या है, उसे पहली बार एहसास हुआ कि उनकी असफलता अवसरों की कमी के कारण नहीं, उसे लगता था कि मुझे अवसर नहीं मिल रहा, मौका नहीं मिल रहा, नहीं, ये फेलियर का कारण नहीं था। ही वॉज फेलिंग, वो फेल हो रहा था, बिकॉज, क्योंकि, फियर के कारण, बिकॉज यानी के कारण नहीं होता, डर के कारण, एंड डाउट, यहां बी साइलेंट है, डाउट यानी संदेह, शक के कारण, हैड स्टॉप्ड, रोक दिया था, पास्ट परफेक्ट टेंस है, हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, हिम, उसे, फ्रॉम टेकिंग द वेरी फर्स्ट स्टेप यानी सबसे पहला कदम, है ना। तो उसकी असफलता का कारण मौकों की कमी के कारण नहीं था, उसका कारण क्या था, डर और संदेह ने उनका पहला कदम उठाने से रोक रखा था। उसके मन में डर था, शंका था, होगा कि नहीं होगा, फेल हो जाऊंगा तो लोग क्या बोलेंगे, इसी कारण से वो पहला कदम नहीं बढ़ा पा रहा था। बहुत से लोग बिजनेस करना चाहते हैं, कुछ दुकान खोलना चाहते हैं, लोग क्या कहेंगे, मैं कब तक और दूसरी जॉब देख लेता हूँ, लोग हंसेंगे, अरे ठेला खोल के बैठ गया, चाय का दुकान खोला, ये वो, लोग डर रहे हैं।
संदेह है कि मैं खोल भी लूँ, चलो लोगों का ना सोचूं सफल होऊंगा कि नहीं होऊंगा या नहीं होंगी, ये बस यहाँ पे डाउट आ गया, डर आ गया, तो लोग पहला कदम बढ़ा ही नहीं रहे। दैट नाइट, उस रात, आरव रिटर्न होम, आरव घर लौटा, होम के पहले टू नहीं लगता है, हाँ टू माई होम, टू योर होम हो सकता है, विथ ए न्यू डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन दृढ़ इच्छा शक्ति को डिटर्मिनेशन कहते हैं, वो एक दृढ़ संकल्प के साथ लौटा। ही डिसाइडेड, उसने फैसला किया, दैट कि ही वुड नो लॉन्गर वेट फॉर द परफेक्ट टाइम, वो और उचित समय का इंतजार नहीं करेगा, यहाँ पे वुड का यूज किया गया है। ही डिसाइडेड, उसने फैसला लिया कि वो ऐसा करेगा। तो पास्ट के सेंटेंस में फ्यूचर की बात हो तो विल की जगह वुड लगाते हैं। मैंने सोचा कि मैं बाजार जाऊंगा, मैंने सोचा, पास्ट टेंस मैं बाजार जाऊंगा, फ्यूचर टेंस तो फ्यूचर टेंस में विल लगता है। बट ऐसा सेंटेंस हो जहां पे पास्ट और उसी सेंटेंस में फ्यूचर की बात की गई हो। देखिए, उसने फैसला लिया कि वो अब उचित समय का इंतजार नहीं करेगा, उसने फैसला लिया, पास्ट टेंस, उचित समय का इंतजार नहीं करेगा, फ्यूचर टेंस, तो ऐसे सेंटेंस में विल की जगह वुड लगाया जाता है कि वो उचित समय का इंतजार नहीं करेगा। द वेरी नेक्स्ट डे, और अगले ही दिन, ही बिगेन वर्किंग, उसने काम करना शुरू कर दिया, बिगिन का सेकेंड फॉर्म बिगेन, ऑन हिज ड्रीम्स, अपने सपनों पर। द बिगिनिंग वॉज स्मॉल, जो उसकी शुरुआत थी छोटी थी। द जर्नी वॉज डिफिकल्ट, और यात्रा कठिन थी। एंड फेलियर केम मेनी टाइम्स, और कई बार असफलता मिली। बट दिस टाइम, लेकिन इस बार, he did not stop, वो नहीं रुका। did not past simple tense है, नेगेटिव सेंटेंस है। years later, सालों बाद, आरव became a successful man, आरव एक सफल व्यक्ति बन गया। whenever people asked him, जब कभी लोग उसे पूछते थे, the secret of his success, उसकी सफलता के राज के बारे में, रहस्य के बारे में, he smiled and said, वो मुस्कुराता था और कहता था, only one thing, केवल एक ही बात कहता था, in life, जीवन में, द परफेक्ट टाइम नेवर कम्स, उचित समय कभी नहीं आता। यू हैव टू मेक द टाइम परफेक्ट योरसेल्फ, यू हैव टू यानी तुम्हें करना ही है, तो वहां पे हैव टू का यूज करते हैं। तुम्हें क्या करना है? मेक द टाइम परफेक्ट योरसेल्फ, तुम्हें अपने समय को ही सही बनाना है, अपने समय को सही करना है, परफेक्ट करना है। मोरल ऑफ द स्टोरी, इस कहानी से शिक्षा क्या मिलती है? पीपल हु कीप वेटिंग फॉर द परफेक्ट अपॉर्चुनिटी, लोग जो यानी जो भी होता है, लगातार सही मौके का इंतजार करते रहते हैं, ऑफन अक्सर, टी को नहीं पढ़ेंगे, रिमेन बिहाइंड इन लाइफ, जीवन में हमेशा पीछे रह जाते हैं। सक्सेस बिलोंग्स टू दोज, और सफलता उन्हें मिलती है, हु हैव द करेज, जिनके पास है यानी होता है, करेज साहस होता है, टू टेक द फर्स्ट स्टेप, सबसे पहला कदम लेने का, डिस्पाइट के बावजूद, फियर एंड डिफिकल्टीज, डर और कठिनाइयों के बावजूद, उसे डिस्पाइट कहा जाता है। जो पहले कदम लेने का हिम्मत रखते हैं वो लोग, है ना, उन्हीं लोगों को सफलता प्राप्त होती है। जो लोग रिस्क लेने से डरते हैं, जो ये डरते हैं कि आगे क्या होगा, सफल होऊंगा कि नहीं होऊंगा, डाउट होता है, शंका होती है मन में, वैसे लोग पीछे ही रह जाते हैं। बहुत से लोग को आप देखे होंगे, चाहे बिजनेस हो चाहे पढ़ाई की बात हो, इंतजार करते कि नहीं अभी सही मौका नहीं है, जब एकदम पूरी तैयारी हो जाएगी तब मैं एग्जाम दूंगा। अरे भाई एग्जाम दो ना, पहला कदम उठा लो, एग्जाम दे दो, फेल हो जाओगे कोई बात नहीं, अनुभव मिलेगा आपको, किस टाइप का पेपर आता है, कौन कौन सा क्वेश्चन रिपीट्स होते हैं या किस पैटर्न में आता है। अरे हो जाओ फेल, कई लोग नहीं अभी सही मौका नहीं है, अभी हो जा। मान एग्जाम देने गया, फेल हो गया, मम्मी पापा बोलेंगे अरे तो फेल हो गया है, दोस्त यार हंसेंगे, सब मजाक उड़ाएंगे कि देखो बड़ा आया तैयारी करने, अधिकारी बनने को है, नौकरी पाने को है, फेल हो जा रहा है। इस डर में वो पहला कदम नहीं उठा रहा, बोल रहा तैयारी नहीं हुई है, कोचिंग करूंगा, नेट पढ़ूंगा, यूट्यूब में देखूंगा, सब तैयारी हो जाएगी तब फिर मैं ट्राई करूंगा। और यदि ऐसे करने के बाद वो समय बर्बाद करता है और जाता है, तो जरूरी नहीं कि उसे सफलता मिले, क्योंकि उसके साथ जो लोग थे, उसके जो दोस्त थे, कई बार असफल हुए, लेकिन अब उन्हें अनुभव हो चुका था किस प्रकार से पेपर आता है, क्या क्या तैयारी करनी, कितनी स्पीड से सवाल हल करना है, किन किन चीज़ों को पढ़ना आवश्यक है, और वही अनुभव, एक्सपीरियंस उनके काम आते गया, और वो लोग, उसके दोस्त सफल हो गए। और ये अभी तक इंतजार कर रहा है सही मौके का, लहरों का शांत होने का। बिल्कुल उस मछुआरे की तरह बनो जिसने कहा कि लहरें कभी शांत नहीं होती, जीवन में मुसीबतें कभी कम नहीं होती, खत्म नहीं होती। आपको तैरना सीखना होगा, आपको उन मुसीबतों से लड़ना सीखना होगा, आपको उस मुसीबत से, है ना, लड़ना है, जूझना है, और उस मुसीबत में आपको उतरना पड़ेगा। आप मुसीबत से भाग नहीं सकते,
आपको पैसों की ज़रूरत है, परिवार वाले ने जिम्मेदारी दे दी है, आप बोलोगे जिम्मेदारी से भाग के घर में बैठा रहूं, ऐसे तो नहीं हो सकता है कि आपको पैसे मिल जाए बैठे बैठे, आपको कुछ ना कुछ करना ही होगा। तो बिल्कुल मन से डर को हटा दी। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, फेल ही होगे ना। अरे भाई सफलता भी मिलेगी तो लोग आखिर पीठ पीछे बुरा ही करते हैं, अरे ऐसे किया होगा तब सफलता हुआ, सब सफलता मिली, ऐसे किया होगा तब हुआ। बहुत से लोग जो आपका बुरा चाहते हैं वो आप सफल हो चाहे असफल हो, वो बुरा ही चाहेंगे। और जो लोग आपके है ना अच्छे बोलना चाहिए शुभचिंतक है, वेल विशर है, वो आप यदि फेल भी हो रहे हैं तो भी आपके बारे में अच्छे ही सोचेंगे, कोई बात नहीं, मेहनत तो कर रहा है, आप सफल होंगे तो वो ही सबसे ज़्यादा खुश होंगे। तो आप अपने वेल विशर के लिए सोचिए ना, आप उनके लिए क्यों सोचते हैं जो आपके बारे में बुरा ही सोचेंगे। आप यदि जॉब में लग भी जाते हैं, पैसा खिलाया होगा, इसमें सेटिंग रहती है, वैसी रहती है, लोग वही सब बातें करते हैं। तो उन 4 लोगों के बारे में मत सोचिए। बोलते हैं ना 4 लोग अंत में क्या कहेंगे। कई आपने इंस्टाग्राम में वीडियो देखे होंगे कि यहाँ पे माला चढ़ी हुई है, आपकी 13वीं बरसी जो भी हो रही है, लोग गर्म पूड़ी की डिमांड कर रहे हैं, सब्जी की डिमांड कर रहे हैं। बहुत से लोग होते हैं जो वाकई में दुखी हो, लेकिन ज़्यादातर लोग कुछ दिनों में भूल जाते हैं। तो आप उन लोगों की चिंता मत कीजिए। जब आप अच्छा काम कर रहे हैं, कोई गलत काम करने के लिए आप कदम बढ़ा रहे हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं। हाँ गलत कदम यदि उठा रहे हो, कुछ गलत काम करने के लिए गलत कदम उठा रहे हो, तो बिल्कुल आप सोचिए, 4 लोग नहीं, मेरे अपने आप को सोचिए कि मैं अपने आप को क्या जवाब दूंगा। ईश्वर मुझे देख रहे हैं, मेरे माता पिता की इज्जत है ना कैसी होगी, क्या होगी मेरे बाद इस काम के बाद। तो सही कदम के लिए क्या ही है, सही के लिए आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल जो भी काम कर रहे हैं, काम बड़ा छोटा शुरुआत में आपको लगता है कम इनकम हो रही है तो छोटा काम है, ज़्यादा इनकम है तो बड़ा काम है, बस यही तो कहते हैं लोग, और क्या कहते हैं। कोई बात नहीं, शुरुआत आप छोटे से कीजिए, धीरे धीरे अनुभव मिलते जाएगा और उसके बाद फिर आप ज़रूर सफल होंगे। आपको मेहनत करते रहना है, आपको डरना नहीं है, अपने पर विश्वास रखना है, बिल्कुल शक को हावी नहीं होने देना है कि क्या मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, कभी भी नहीं। अपने ऊपर हिम्मत रखिए, चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप महिला हो, पुरुष हो, गृहिणी हो, घर की महिला भी हैं, तो भी अपने ऊपर विश्वास रखिए कि हाँ मैं परिवार चला सकती हूँ। हाँ शुरुआत में लगता है मैं तो इतनी छोटी हूँ, अभी भी शादी हुई कैसे करूँगी। भैया आपके माता पिता है ना, आपकी माँ जब आई, आपकी मौसी होंगी, दीदी होंगी, उनकी भी शादी हुई, वो भी तो छोटे रहे होंगे, यानी उनकी एज भी आपकी जैसी रही होगी। उन्होंने भी धीरे धीरे अनुभव के साथ धीरे धीरे अपने आप को ढाला है। आप भी ढाल लोगे, आप भी सब चीज़ कर पाओगे। तो यहाँ पे चाहे वो पुरुष हो, महिला हो, स्टूडेंट हो, बड़ा हो, बुजुर्ग हो, छोटा हो, कोई भी हो, चाहे आपका लक्ष्य कुछ भी हो, आपको डरना नहीं है, आपको आगे बढ़ना है, अपने पर विश्वास रखना है, पूरी मेहनत करनी है। आपका अनुभव, कठिन परिश्रम और सब्र आपको सफलता जरूर दिलाएगी। ये थी आज की स्टोरी, ये थी आज की मोरल। यदि आपको थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। इसका PDF आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम ना, इंस्टाग्राम नहीं बोल रहा हूँ, टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए, फ्री में PDF मिल जाएगा। आराम से रीड करके देखिए आपको कितना समझ आ रहा है। आप ये क्लासेस लेते जाएंगे ना, उसके बाद आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगा कि बहुत कुछ हम खुद से ट्रांसलेट कर पा रहे हैं। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट करते हैं नीचे, आप देखेंगे कि सर अब हम बस स्टोरी सुनने आते हैं, आपका ट्रांसलेशन हम तो आराम से सीख चुके हैं। तो ये आपके साथ भी बिल्कुल होगा, बस आपको ध्यान से, रोज़ डेली वीडियो लाता हूँ मैं, आपकी मर्जी, जब आपको देखना हो देख सकते हैं। और जिन्हें बिल्कुल बेसिक से इंग्लिश सीखनी है, आप लोग बिल्कुल मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए। Day 1 से मैंने सिखाया है। सब्सक्राइब बटन के बगल में आपको ज्वाइन बटन मिल जाएगा। प्लेलिस्ट है आपका बेसिक लेवल का, एडवांस लेवल का, दोनों ही आप उसके बाद एक्सेस कर सकते हैं। आराम से वीडियो देखिए और इंग्लिश सीखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।